स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 21.2 क्वेश्चन नंबर 18 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप ये समझने का कोशिश करना कि इसमें एक क्यूब और एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूब का डायमेंशन जैसे क्यूब है, एक क्यूब का डायमेंशन हमें दे दिया है 2.25 मीटर इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है 1.5 मीटर, ओके, और हाइट है 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि 45 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स इसमें से बनेंगे। ये तो क्यूबॉइड हो गया, और क्यूब्स हमें बताना है कि 45 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स इसमें से बनेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये क्यूब के बारे में हमें बताना है कि कितने क्यूब्स बनेंगे। ये हो गया क्यूबॉइड। क्लियर। तो क्यूबॉइड और क्यूब दोनों के डायमेंशन हमारे पास हैं। अब कभी भी नंबर ऑफ बताना है तो वॉल्यूम्स हम दोनों के फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम क्यूबॉइड के बारे में, यानी मेटल ब्लॉक के बारे में। लेंथ हमें दी हुई है ब्लॉक की, लेंथ ऑफ ब्लॉक 2.25 मीटर, ठीक है। इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो पॉइंट हट जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी 2.25 मल्टीप्लाई 100 करना होगा, और पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 100 हट गया। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, तो ये बदल गया सेंटीमीटर में, यानी 225 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रेथ को हम देख लेते हैं। तो ब्रेथ हो जाएगा 1.5 मीटर हमें दिया हुआ है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.5 मल्टीप्लाई 100 करोगे, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 आएगा क्योंकि पॉइंट का अर्थ एक ही प्लेस है। यहाँ कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। और हाइट आपको पहले से सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हाइट इक्वल हो गई 27 सेंटीमीटर। अब निकालोगे आप वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक क्यूबिकल है, ब्लॉक क्यूबिकल है, तो क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, L इंटू बी इंटू एच। सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 225 मीटर सेंटीमीटर, 150 इंटू 27, ये हो गया टोटल मिलाकर सेंटीमीटर क्यूब। तीनों सेंटीमीटर को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 को 225 से मल्टीप्लाई कर लो, 225 इंटू 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब आपको दूसरा भी वॉल्यूम दिया हुआ है और उसको डिवाइड करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई मत करिए, मल्टीप्लाई में आपका टाइम खर्च होगा। ऐसे ही रहने दीजिए इसको, मैं यही सजेस्ट करूंगा, ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम क्यूब के बारे में देखते हैं। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई करके तो बता दूं, लेकिन उससे सवाल में ना आपका टाइम बढ़ेगा। अब साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर। अब लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, जिसे एक क्यूब भी कहते हैं। यानी 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहे तो इनका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, पर आपका टाइम जाएगा। अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स। अब क्यूब्स का नंबर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप ऊपर लिख दीजिए, ओके, और वॉल्यूम ऑफ
क्यूब नीचे लिख दीजिए, जिसकी नंबर निकालते हैं ना उसका वॉल्यूम आपको नीचे लिखना है, यानी 225 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 लिख दिया। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 45 से 5 पर तो 225 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 45 9 पर, 9 से 27 3 पर, 3 से 45 कैंसिल हो गया 15 पर, और 15 से 150 10 पर। फाइनली हमारे पास 10 क्यूब्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है, तो नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा 10। तो ये था 18th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व कराएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।